यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये नज़ारा बहुत आम है ना? किताबों का एक ऐसा पहाड़ जिसे देखकर ही लगता है कि भाई इसे पार कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये कि आखिर शुरू कहाँ से करें। तो चलिए इसी उलझन को आज सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से मंत्र में छिपा है। सफलता का राज ज्यादा किताबें पढ़ने में है ही नहीं, बल्कि सही किताबें पढ़ने में है। और यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव पूरी तैयारी की दिशा ही बदल सकता है। ये स्लाइड असल में दो अलग अलग रास्तों की कहानी बताती है। एक तरफ है ज्यादा किताबों का रास्ता जो सिर्फ कंफ्यूजन, प्रेशर और बेकार की मेहनत की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ है सही किताबों का रास्ता जो दिमाग में क्लैरिटी लाता है, फोकस बढ़ाता है और एक बहुत मजबूत नींव तैयार करता है। अब चुनाव तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन फैसला बहुत अहम है। तो सवाल ये उठता है कि भाई वो सही किताबें आखिर हैं कौन सी? जवाब शायद हैरान करने वाला न हो, लेकिन ये सबसे जरूरी है। वो है NCERTs। अगर यूपीएससी की तैयारी एक इमारत है तो उसकी नींव, उसका बेस सिर्फ और सिर्फ NCERT की किताबों से ही बन सकता है। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इस बात को एकदम जिसे कहते हैं ना, गांठ बांध लीजिए। यूपीएससी की तैयारी का पूरा ढांचा NCERT पर ही खड़ा होता है। ये वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। और आज हम यही समझने वाले हैं कि इस नींव को सही तरीके से कैसे बनाया जाए। तो चलिए अब सीधे उस ब्लूप्रिंट पर आते हैं जो बताएगा कि क्या पढ़ना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कैसे पढ़ना है। ये एक सीधा सादा टू द पॉइंट एक्शन प्लान है जो भटकने से बचाएगा। रणनीति बहुत ही सीधी है। क्लास 6 से शुरू करना है और 12 तक जाना है। और हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। लेकिन हाँ, यहाँ एक नियम है जिसे तोड़ना बिल्कुल मना है। शुरू क्लास 6 से ही करना है और लाइन से 12 तक जाना है, बीच में से कूदना नहीं है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पढ़ने का सही तरीका। क्योंकि सिर्फ पन्ने पलटना काफी नहीं है, हमें एक्टिव होकर पढ़ना है। इसके 3 बहुत आसान स्टेप्स हैं। पहला, हर चैप्टर को अच्छे से समझो। दूसरा, जो भी जरूरी लाइनें दिखें उन्हें अंडरलाइन करो। और तीसरा, किताब के साइड में ही छोटे छोटे नोट्स बना लो। तो सवाल यह है कि ये महत्वपूर्ण पंक्तियां आखिर हैं क्या? देखिए, हमें कीवर्ड्स, डेफिनेशंस, जरूरी तारीखें, थ्योरीज, नाम, जगह और कोई काम का डेटा या उदाहरण, इन जैसी चीजों को पकड़ना है। जब ये सब अंडरलाइन हो जाता है तो असल में भविष्य में रिवीजन के लिए अपना ही रास्ता आसान हो रहा होता है। और हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप है स्मार्ट नोट्स बनाना। स्मार्ट इसलिए क्योंकि इसके लिए अलग से कोई कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है। किताब के साइड में जो खाली जगह होती है ना, बस उसी का इस्तेमाल करना है। कीवर्ड्स लिख लिए, जरूरी तारीखें नोट कर ली, या कोई सिंपल सा उदाहरण लिख लिया। बस ये याद रखना है कि नोट्स जितने छोटे और टू द पॉइंट होंगे, रिवीजन उतना ही तेज होगा। अच्छा, तो इस सारी मेहनत का आखिर फायदा क्या है? इसका नतीजा क्या निकलेगा? जब इस तरीके से NCERTs पूरी हो जाती हैं तो समझिए कि तैयारी का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार हो चुका है। चलिए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। इसका मतलब सीधा और एकदम साफ है। अगर NCERTs पर पकड़ बन गई तो समझिए यूपीएससी की आधी जंग जीत ली। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो सारी मेहनत को सही दिशा में ले जाता है। लेकिन ये आधी जंग जीतने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूपीएससी के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी हैं, वो अब दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो नींव इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब उसके ऊपर एडवांस किताबों को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात, नींव अब तैयार है। ये एक लंबी यात्रा का पहला लेकिन सबसे अहम पड़ाव है। अब सवाल यह है कि इस मजबूत नींव पर सफलता की इमारत कैसे बनेगी? आगे की योजना में अगला कदम क्या होगा?